जय श्री महाकाल। आप सभी को गणेश चतुर्थी की विशेष शुभकामनाएं। आइए आज जानते हैं गणेश चतुर्थी के पीछे की कहानी। गणेश चतुर्थी की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से तब से हुई थी जब महर्षि वेदव्यास जी महाभारत की कथा का वाचन कर रहे थे और भगवान श्री गणेश उस कथा का लेखन कार्य कर रहे थे। महर्षि वेदव्यास जी को जब महाभारत की रचना की इच्छा हुई तो उन्होंने भगवान श्री गणेश से कहा कि क्या आप मेरे लिए ये महाभारत की जो रचना है उसका लेखन कार्य करेंगे। तो भगवान श्री गणेश ने कहा मैं कर तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक आप रुकेंगे नहीं मैं तब तक ही लिखूंगा, जैसे ही आप रुक गए मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो इस तरीके से दोनों ने लेखन कार्य आरंभ किया और वो दिन था भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का। तब से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और इस तरीके से कंटिन्यू भगवान श्री गणेश 10 दिन तक वो लेखन कार्य करते रहे। और महर्षि वेदव्यास जी को 10वें दिन ये लगा कि गणेश की जो तबीयत है कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने भगवान श्री गणेश को छूकर देखा तो भगवान गणेश ने उस वक्त लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी तो थे वो बोलना बंद हो चुके थे। और उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी ने देखा कि श्री गणेश का जो शरीर का तापमान है वो बहुत ही अधिक था और उसकी जो तबीयत है वो कुछ गड़बड़ थी। तब भगवान को महर्षि वेदव्यास जी एक नदी पे लेके गए और उनको जल स्नान करवाया, जिससे कि उनका जो ज्वर है वो शांत हुआ और उनको आराम आया। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान श्री गणेश को हम 10 दिन के लिए अपने घर में, अपने व्यापार स्थान आदि में विराजमान करते हैं और फिर 10वें दिन उनको नदी में उनका जल स्नान करा देते हैं या उनको विसर्जित कर देते हैं। तो ये थी गणेश चतुर्थी की कहानी और इस कहानी को सुनने से कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ दूर होता है, मनोरोगियों के मन में उत्साह, आनंद आदि का संचार होता है और धन की इच्छा रखने वाले को धन की प्राप्ति होती है, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान की प्राप्ति होती है। प्रथम पूजनीय गणेश सब कुछ जिनके पास देने की शक्ति है, तो आप ज़रूर से भगवान श्री गणेश को अपने विशेष मनोकामना के लिए पूजा आराधना कर सकते हैं। अपने भक्ति भाव के साथ आप उनको पूजा आराधना करें, आपको बहुत ही अधिक लाभ और सुख और शांति की प्राप्ति होगी। जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल।